पूंजी बाजार और पूंजी बाजार सिद्धांत का क्षेत्र वित्तीय प्रणाली, ब्याज दरों की संरचना और जोखिम भरी संपत्तियों के मूल्य निर्धारण के अध्ययन पर केंद्रित है। एक अर्थव्यवस्था की वित्तीय प्रणाली में 3 घटक होते हैं: वित्तीय बाजार, 2 वित्तीय मध्यस्थ और 3 वित्तीय नियामक। इस कारण से हम अक्सर इस क्षेत्र को वित्तीय बाजारों और संस्थानों के रूप में संदर्भित करते हैं। वित्त के इस विशेष क्षेत्र में शामिल कई महत्वपूर्ण विषय वित्तीय बाजारों की मूल्य निर्धारण दक्षता, वित्तीय बाजारों में खिलाड़ियों की भूमिका और निवेश व्यवहार, वित्तीय बाजारों को डिजाइन और विनियमित करने का सबसे अच्छा तरीका, जोखिम का माप और संपत्ति का सिद्धांत हैं। मूल्य निर्धारण। वित्तीय बाजारों की मूल्य निर्धारण दक्षता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस बात से संबंधित है कि क्या निवेशक बाजार को हरा सकते हैं। यदि कोई बाजार अत्यधिक मूल्य कुशल है, तो निवेशकों के लिए निवेश के जोखिम के स्तर के लिए अपेक्षित रिटर्न से अधिक रिटर्न अर्जित करना बेहद मुश्किल है, यानी निवेशकों के लिए बाजार को हरा पाना मुश्किल है। एक निवेशक जो एक निवेश रणनीति का अनुसरण करता है जो बाजार को हरा करना चाहता है, उसे यह मानना चाहिए कि वित्तीय बाजार का क्षेत्र जिस पर रणनीति लागू होती है वह अत्यधिक मूल्य कुशल नहीं है। बाजार को हराने की ऐसी रणनीति को सक्रिय रणनीति कहा जाता है। वित्तीय यह सिद्धांत हमें बताता है कि यदि पूंजी बाजार कुशल है, तो इष्टतम वित्त क्या है। रणनीति एक सक्रिय रणनीति नहीं है, बल्कि एक निष्क्रिय रणनीति है जो बाजार के प्रदर्शन से मेल खाने का प्रयास करती है। वित्त में बाजार को मात देने का अर्थ है जोखिम और लेनदेन लागतों के समायोजन के बाद अपेक्षित निवेश से अधिक प्रतिफल उत्पन्न करके बाजार से बेहतर प्रदर्शन करना। मात्रात्मक रूप से यह निर्धारित करने में सक्षम होने के लिए कि जोखिम के समायोजन के बाद किसी निवेश से अपेक्षित क्या है, यह आवश्यक है कि परिसंपत्तियों की कीमत कैसे तय की जाए या इसके उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए किसी परिसंपत्ति का मूल्यांकन कैसे किया जाए, इसके बारे में सिद्धांतों को तैयार करना और अनुभवजन्य रूप से परीक्षण करना आवश्यक है। उसके दूध के लिए एक गाय, उसके अंडे के लिए एक मुर्गी और एक स्टॉक बिल्ली द्वारा उसके लाभांश के लिए फलों का बाग, मधुमक्खियां और स्टॉक और उनके फल के लिए मूल्यांकन का मूल सिद्धांत यह है कि किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति का मूल्य अपेक्षित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य है। इस प्रकार एक वित्तीय परिसंपत्ति के मूल्यांकन में शामिल है अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना, 2 उचित ब्याज दर या ब्याज दरों का निर्धारण करना जिनका उपयोग नकदी प्रवाह को छूट देने के लिए किया जाना चाहिए, और 3 अपेक्षित नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना करना। उदाहरण के लिए, किसी स्टॉक का मूल्यांकन करने में हम अक्सर भविष्य के लाभांश का अनुमान लगाते हैं और अनुमान लगाते हैं कि ये लाभांश कितने अनिश्चित है। हम नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य या रियायती मूल्य की गणना करने के लिए वित्त के बुनियादी गणित का उपयोग करते हैं। वर्तमान मूल्य या रियायती मूल्य की इस गणना की प्रक्रिया में हमें एक उपयुक्त ब्याज दर का उपयोग करना चाहिए, जिसे हम छूट दर के रूप में संदर्भित करेंगे। पूंजी बाजार सिद्धांत ऐसे सिद्धांत प्रदान करता है जो निवेशकों को उपयुक्त ब्याज दर या ब्याज दरों के चयन में मार्गदर्शन करते हैं।